बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है, सबकी फेवरेट है। आज मैं आपके लिए अंडा वाला पराठा यानी कि अंडा जो है पराठे के अंदर फिल करके बनाऊंगी, जो बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद होता है। इस वक्त मैंने इस बाउल में जो है आधा कप मैदा लिया है और आधा कप जो है जो वीट फ्लोर लिया है यानी आटा लिया है, आधा कप। दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। अब आपको जितना चाहे मिक्स कर सकती हैं, सिर्फ आटे का भी बना सकती हैं और मैदा का भी बना सकती हैं। दोनों जिस तरह मैं मिक्स करके बना रही हूँ आप इस तरह भी बना सकती हैं। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल करें वो आपको मैं दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो सॉल्ट, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकती हैं, वो शामिल कर रही हूँ। और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर, ताकि हमारा पराठा सॉफ्ट और अच्छा बने, इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालती हूँ। ये भी पराठे को सॉफ्ट करने में और टेस्ट बढ़ाने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। दोनों इन सब तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त आटा गूंदने के लिए मैंने ये कप में पानी लिया है। फुल कप नहीं है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देखने इसमें कितना इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आटे की तरह मैंने इसको गूंदना है और आहिस्ता से डालना ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। और मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं कुछ टाइम इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंदती हूँ, क्योंकि आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंदा होना चाहिए ताकि आपका पराठा बहुत मज़े का और अच्छा बने। अब मैं गूंदती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, मैंने अच्छे तरीके से आटा गूंद दिया। अब इसके ऊपर वाली सरफेस पे ऑयल लगा देती हूँ ताकि ये चिकनी हो जाए। और इसके बाद मैं इसे कुछ टाइम के लिए रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको कवर करके रख देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं अंडे में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करूँगी वो आपको दिखा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये वाली रेड वाली मिर्च है, ये हरी मिर्च से ही रेड मिर्च हुई है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको शामिल करूँगी। और एक ये हरी मिर्च है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप दोनों मिर्चों को स्किप कर सकती हैं। ये हरी प्याज है, 2 छोटी वाली जो मैंने ली है, उसको मैंने बारीक इस तरह काट लिया है और ये 2 चम्मच के करीब होगी। ये हरा धनिया है, ये भी 1 चम्मच के करीब होगा। तो अब मैंने आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और आप वीडियो फुल देखा करें, स्किप ना करें, ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरीके से समझ आए। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपना आटा देखते हैं। इसको मैंने कुछ टाइम के लिए रखा था। देखें, माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हो गया। अब इसके मैं पेड़े बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, इसके जो है 2 जो है नॉर्मल एक जैसे पेड़े बन गए और एक छोटा बन गया। इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अंडे के अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स करने लगे हैं। एक अंडा ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ें मैंने बताई थी वो मिक्स करने लगी हूँ। इसमें ये ज़ीरा खुशबू के लिए ये हाफ़ टी स्पून से कम ही होगा, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और ये सॉल्ट है, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं आप। और सबको मिक्स करती हूँ। ये देखें, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम अपना अगले स्टेप में पराठा बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठे को बेलते हैं। मैंने इसके नीचे कुछ खुश्क मैदा डाली है ताकि इसके साथ चिपके ना। अब इसको बेलते हैं, क्योंकि मैं ये जो है 4 कोने वाला पराठा बनाऊंगी। इस तरह मैं बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने बेल लिया। अब मुझे इसके अंदर ऑयल लगाना है, यानी इसकी सारी सरफेस पे अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने तमाम सरफेस पे तेल अच्छी तरीके से लगा लिया। अब मैं खुश्क मैदा जो है यहाँ पे छिड़क रही हूँ ताकि इसकी लेयर्स खुल जाएं। इसका मकसद सिर्फ इतना सा होता है। और इस तरह मैंने इसको फोल्ड करना है और यहाँ भी मैंने इसको ऑयल लगाना है और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैदा लगाना है। और यही तरीका मुझे इस साइड पे भी इसी तरीके से करना है। ऑयल लगाना है और खुश्क मैदा लगाना है।
इसके बाद ये वाली साइड मैंने इस तरह इसके अंदर फ़ोल्ड करनी है, इस तरह, और यहाँ भी ऑयल लगाना है और यहाँ भी मैदा इस तरह लगाना है ताकि इसकी लेयर खुले, और इस तरह इसको फ़ोल्ड कर देना इस तरह। अब मैं इसको बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें, अब मैं इसको बेलती हूँ। इस तरह आपने बेलना है ताकि ये जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना आप बेलें, और मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं इस साइज़ का बेल लिया है। अब अगले स्टेप में मैं इसको तवे पे बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपना पराठा बनाना शुरू करते हैं। तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर पराठा डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पराठा डाल दिया। यहाँ ऑयल भी डाल देते हैं, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा और डाल दें ताकि नीचे वाले हिस्से में ऑयल चला जाए। अभी मैंने आँच को हल्का रखा हुआ, ज़्यादा तेज़ नहीं की। देखिए, मैंने साइड भी चेंज कर दी और मैं ऑयल लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसमें देखें, हमारा पराठा फूल रहा है कि जैसे जैसे फूलेगा तो इसकी लेयर खुलेगी, तो उसके अंदर मैं अंडा जो है वो डालूँगी। ये देखें, इसमें लेयर खुल चुकी है। मैं इसमें अंडा शामिल करती हूँ। इस तरह अंडा मैंने शामिल कर दिया अच्छे तरीके से। अब देखें, मैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ताकि हर तरफ से हर साइड पक जाए। इस तरह आप करते रहे से रोटेट ताकि हर चीज़ पक जाए इसकी। इस वक्त देखें, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही क्रिस्पी है। देखें, ये देखें। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और आपको अगले स्टेप में दिखाती हूँ। इस वक्त हमारा पराठा रेडी हो गया है। देखिए, मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। इसके अंदर जो मैंने अंडा फिल किया था वो अच्छे तरीके से पक चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी है। आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी स्टफिंग देखें। ये देखें माशाल्लाह किस तरह, देखें हर चीज़ को किस तरीके से पक चुकी है। ये देखें, ये देखें। अब मैं अपना फाइनल स्टेप आपको दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी थी अंडा का पराठा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। देखिए, मैं आपको इसकी लेयर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। ये देखें किस तरह अंदर से अच्छे तरीके से ये पक चुका है। तमाम लेयर तक अंडा चला गया है। और आप इसको टमाटर केचप के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।